अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल पसंद बातें। हाँ जी, हमारा टॉपिक क्या है? आज है दिल पसंद बातें। और गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से जो है वो मेरा टॉपिक जो है कभी सुनने के ऊपर, कभी बोलने के ऊपर, कभी अल्फाजों के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर घूम रहा है। और मैंने सोचा कि इसी टॉपिक को मज़ीद जो है हम गहरे में सीखने के लिए मैंने ये सोचा कि ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिल पसंद बातें। इसके लिए हम खुदावंद के कलाम से इमसाल 16 बाब और उसकी 24 आयत की तलावत करेंगे। इमसाल उसका 16 बाब और उसकी 24 आयत में कलाम में यूं लिखा है, दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती है और हड्डियों के लिए शिफा है। आमीन। अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे पीछे ये दोहराएं ज़रा। दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। आमीन। अच्छा जी, अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है। अब ये दिल पसंद बातें कौन सी बातें हैं? दिल पसंद बातें वो हैं जो दिल को अच्छी लगती हैं, जो दिल को भाती हैं, ऐसी बातें जिसको सुन के हमें अच्छा लगता है। हमें ऐसी बातें सुन के जिनसे हमें तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, कानों को अच्छी लगती है, मीठी लगती हैं, वो हैं दिल पसंद बातें। और कलाम मुकद्दस कहता है कि दिल पसंद बातें, वो उसकी एग्जाम्पल ऐसी दी है कि वो शहद का छत्ता है। और आपको पता है कि शहद का जो छत्ता होता है उसमें जो है बड़ी मिठास होती है, बड़ी मीठी होती हैं। तो जो दिल पसंद बातें हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि जैसे शहद का छत्ता होता है, मिठास वाली बातें। उस तरह की बातों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, दिल पसंद बातें। अक्सर अजीजों, हम पूरा दिन जो है बहुत सारी बातें करते हैं, और मैंने इससे पहले भी कलाम दिया था कि अल्फाजों में बहुत ताकत होती है। उसमें मैंने आपको को एग्जाम्पल भी दिया था कि कितने थाउजेंड ऑफ वर्ड्स जो हैं हम एक दिन में अदा करते हैं। बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे जुमले हैं जो हम एक दिन में जो है बोलते हैं। और हम पूरा दिन ही, जब से हम उठते हैं तब से जो है हम बातें करते ही रहते हैं। जैसे ही आप बेड से उठते हैं, कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है कि वो खुदा से बात करते हैं, तो खुदा से बात करते हैं। उसके बाद अपने घर वालों से, जो भी सुबह सुबह उठे वो होता है, तो उनसे गुड मॉर्निंग। मतलब हम उठते साथ ही जो है हम अपने ज़ुबान का जो है इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और कभी कभी हम इतने बातूने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग इतने बातूने होते हैं कि वो जिस महफिल में बैठते हैं वो इतनी बातें करते हैं कि लोग जो हैं उनसे उकता जाते हैं। वो बड़े इरिटेटिंग जो है वो हो जाते हैं, इरिटेट करने लग जाते हैं। उनकी बातें ऐसी होती हैं कि वो चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और अक्सर हम बातें करते 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 कुछ ऐसी भी बातें कर देते हैं कि जिससे जो है दूसरों को दुख पहुंचता है, दूसरे नाराज़ हो जाते हैं, उनको वो हर्ट हो जाते हैं। और कभी कभी तो हम बातें करते करते जो है लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो ये सब किस सबब से है? ये सब हमारी बातों के सबब से है। लेकिन जब हमारी बातें दिल पसंद होगी
जो हमने कलाम पढ़ा कि दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है। अगर हमारी बातें दिल पसंद होंगी तो वो इंसानों को भी अच्छी लगेंगी और इसके साथ साथ खुदा को भी अच्छी लगेगी। ऐसी बातें जो खुदा को भी भा जाएं, ऐसी बातें जो इंसान को भा जाएं। अक्सर कुछ लोग होते हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं कि उनसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, उनकी बात सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ी तसल्ली मिलती है जब भी हम उनके पास जाते हैं, जब भी हम उनसे बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए हम उल्टा बोलते हैं कि जब भी उससे बात करते हैं मूड खराब हो जाता है, जब भी उससे बात होती है नेगेटिव वाइब्स फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता उनसे बात करके। तो हम इंसान जो है दो तरह की ही बातें करते हैं, या तो हम दिल पसंद बातें करते हैं जो इंसान को भी अच्छी लगती हैं, जो इंसान को भा जाती हैं, इंसान बड़े खुश होते हैं हमसे बात करके और उस तरह से खुदा भी हमसे खुश होता है। और या तो फिर हम जो है बड़ी ही जो है वो ऐसी बातें करते हैं जो ना इंसान को अच्छी लगती है और ना जो है वो खुदा को जो है वो अच्छी लगती है। अजीज़ों, अक्सर क्या होता है, अक्सर जो है वो कभी दो लोग आपस में बात कर रहे हो और वो किसी की बुराइयां शुरू कर दें या किसी की जो है वो ऐब जोई शुरू कर दें, ओहो हो, तो शैतान भी जो है वो घबरा जाता है। वो कहता है ऐसा ना हो भाई कहीं अभी मेरी भी बारी आ जाए। हाँ, वो शैतान भी जो है वो साइड से निकल जाता है। वो कहता है भाई इन दोनों के बीच में मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो खुद ही जो है वो मेरा काम करने में मसरूफ़ है। तो कभी कभी हम इस तरह की भी बातें करते हैं, किसी दो लोग मिलकर जो है वो तीसरे शख्स के लिए जो है वो पता नहीं क्या 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 बोलते हैं कि शैतान भी जो है वो पनाह मांग रहा होता है। ऐसी हमारी गुफ्तगू होती है। लेकिन कलाम मुकद्दस जो है वो है एक मसीह को वो बताता है कि जो दिल पसंद बातें हैं वो शहद का छत्ता है, वो हमारी हड्डियों के लिए शिफा भी है। दिल पसंद बातें, ऐब जोई वाली बातें, बुरी बातें नहीं, बल्कि दिल पसंद बातें। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें मिलता है कि गेरसीनियों का एक इलाका है, उसमें एक आदमी है जो कब्रों में रहता है, जो कब्रिस्तान में रहता है, और उसमें बदरुओं का लश्कर है, बदरुओं का लश्कर है, और उसको कोई भी काबू में नहीं कर पाता। उसको लोग जंजीरों से बांधते हैं तो वो जंजीरें तोड़ देता है, और वो जंगलों में भागता फिरता है और बड़ा ताकतवर शख्स है। और एक दिन उसके शहर से यीशु मसीह गुजर रहे होते हैं, और यीशु, आपको सबको पता है कि खुदावंद यीशु जो है उसको शिफा दे देते हैं। और बदरूहें जो हैं उस शख्स में से निकल के सूअरों का एक गौल चल रहा हो तो उसमें जाती हैं, वो सूअर जो है वो सारे जो है वो झील में जाके मर जाते हैं। और ये पूरा माजरा जो सूअरों का गौल चरा रहे थे, वो जब ये पूरा माजरा देखते हैं तो वो शहर में जाके पूरा वाकया बताते हैं कि वो शख्स जिसको हम जंजीरों से बांधते थे, जो जंजीरें तोड़ देता था, वो बिल्कुल ठीक ठाक होके अपने सेंसेस में आके आराम से बैठा हुआ है। एक शख्स है जिसने उसकी बदरूहें निकाल दी हैं। और वो उस शहर के लोग जब बाहर आते हैं, वो क्या कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह से? वो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तू हमारे पास से चला जा। वो खुदावंद यीशु मसीह को जो है अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी जिंदगियों में वेलकम नहीं करते। इतना बड़ा खुदावंद ने मौजा किया है, अगर खुदावंद यीशु मसीह उनके शहर में दाखिल हो जाता तो मजीद लोगों को जो है वो आजाद करता, मजीद लोगों को खुदावंद शिफा देता, उनके शहर में जो है रिवाइवल लाता, उनके शहर में बरकत आ जाती। लेकिन उन लोगों ने कौन सी बातें करी? दिल पसंदीदा बातें करी जो खुदा को अच्छी लगी, या ऐसी बात करी जिससे खुदा जो है
उनके गांव में दाखिल नहीं हुआ बल्कि चला गया। उन्होंने कहा कि तू हमारे पास से चला जा। नेगेटिव बात की। और फिर क्या हुआ? उनके शहर में ना बरकत आई, उनके शहर में ना शिफा आई। कितने लोग होते ऐसे जो शिफा पाते सिर्फ उनकी बातों की वजह से। उन्होंने दिल पसंद बातें नहीं की, उन्होंने जो है अजीब सी बात की कि यस्सु को तू चला जा यहां से। और मुझे जब कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो वहां पे मुझे नहीं नजर आया कि यस्सु ने उनसे आर्ग्यू किया कि क्यों नहीं तुम मुझे आने दे रहे। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यस्सु उनके गांव में नहीं आया। उन्होंने ऐसी बात की जो कि दिल पसंद नहीं थी, जो कि मीठी नहीं थी। उनकी बातों में बड़ी कड़वास थी। और फिर यस्सु उनके शहर में सिर्फ एक बंदे को शिफा दे के चले गए। आमीन। दिल पसंदीदा बातें, जो दिल पसंद बातें होती हैं अजीजों, उससे हमें फायदा मिलता है। नेगेटिव सोच के जब लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, नेगेटिव बातें जब करते हैं, तो हम खुदा की बरकतों से जो है वो दूरी अपना लेते हैं। खुदा की शिफा से जो है हम दूर हो जाते हैं जब हमारे मुंह से जो है वो नेगेटिव बातों का फ्लो निकलता है। और वैसी एक बार एक गूंगे को यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। उसमें एक गूंगी बदरू होती है और खुदावन यीशु मसीह जो है उसको उस रूह से आज़ाद करते हैं और वो बोलना शुरू करता है। और जब लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा। लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं ऐसी शिफा हमने, ऐसा अमल हमने कभी नहीं देखा। लेकिन वहां पे जो फैरिसीज होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो है ये बदरू के सरदारों की मदद से, ये जो है यस्सु जो है ये बदरूहों की सरदार की मदद से बदरू निकालता है। ये बुलबुल की मदद से जो है ये बदरूहे निकालता है। तो क्या उनकी बातों से खुदावन को खुशी मिली? उन्होंने नेगेटिव बात करी, उन्होंने नेगेटिव बात की। ये पॉजिटिव बात नहीं थी, ये वो बात नहीं थी जिससे खुदावन को खुशी मिली। ये नेगेटिव बात थी। और हो सकता है उस भीड़ में काफी और लोग भी हों जिनको खुदा शिफा देना चाहता हो, लेकिन ये सुन के जो है मुझे लगता है कि यस्सु बड़े नाराज हो गए होंगे। अजीजों, दिल पसंद बातें जो हैं, दिल पसंद बातें जो खुदा को भी अच्छी लगे, नेगेटिव बातें नहीं। वैसे ही हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से, ये सबको बहुत अच्छे से पता है, एक औरत है जो 12 बरस से बीमार है, नापाकी की हालत में है। और इस औरत ने क्या किया? हाँ जी, इस औरत ने दिल पसंद बात करी। इस औरत ने दिल पसंद बात सोची है। और इसकी बात जो है खुदा को भा गई और खुदा ने जो है इसको शिफा दी। आप सब जानते हैं ये 12 बरस से बीमार थी, बड़ी कमजोर थी, बड़ी लाचार थी। और पलक झपकते हुए विद इन सेकंड्स जो है इसने खुदावन के पोशाक का किनारा छुआ है
और ये शिफा पाई है। कैसे पाई इसने शिफा? इसने जो है दिल पसंद बात की कि मैं अगर इसकी पोशाक का किनारा ही छू लूं तो मैं शिफा पा जाऊंगी। ये है दिल पसंद बातें। इसने ना तो कही है, लेकिन इसने दिल पसंद बातें जो हैं सोची हैं, अपने दिमाग में कही है, अपने आप से इसने ये बातें कही हैं। और दिल पसंद बातें ऐसी हैं जो खुदा को भा जाती हैं, जिससे खुदा जो है हमारी तरफ माइल हो जाता है। और खुदा ने जो है इसको जो है इसकी बातों की वजह से शिफा दी है। दिल पसंद बातें, मैंने क्या कहा, कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है वो हड्डियों के लिए शिफा है। इस बंदी को शिफा मिली है ना दिल पसंद बातों की वजह से। हमारी बातें जो हैं वो दिल पसंद होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम मरकस की अंजील पढ़ते हैं, वहां पे हमें जो है एक अंधा मिलता है, और आप सबको पता है उस अंधे का नाम अंधा बर्तमाई हमें नजर आता है। और ये शहर के बाहर बैठा है, अंधा है, और ये भीख मांगता है। इसका काम है भीख मांगने का। ये शहर के बाहर बैठा हुआ भीख मांगता है। अचानक से इसके कानों में, क्योंकि देख तो नहीं पाता ये, लेकिन उसके कानों में शोर आता है कि यीशु नासरी जो है इनके शहर यरू में आ रहा है। ये अंधा और भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है, और शोर सुनता है कि खुदावन यीशु जो है, यीशु नासरी, इसने सुना हुआ होगा कि यीशु नासरी जो है वो अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, गूंगों को जुबान देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। और जब ये सुनता है कि खुदावन यीशु इसके शहर यरू में आ रहे हैं, तो अजीजों ये क्या करता है? अभी ये भीख मांगता है और आते जाते लोगों को पुकारता है, अंधे की मदद कर दो, अंधे की मदद कर दो। यूं ही आवाज लगाता होगा ये, क्योंकि लोगों को देख तो नहीं पाता, लेकिन अपनी आवाज से जो है ये लोगों से भीख मांगता होगा, खुदा के लिए मदद कर दो, कुछ चंद पैसे दे दो। लेकिन जैसे ही इसको पता चलता है कि खुदावन यीशु मसीह इसके शहर यरू में आ रहे हैं, तो इसकी जो बातें हैं वो दिल पसंद हो जाती हैं। और जो है कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि ये बड़ी ऊंची आवाज में जो है बड़े शोर में कहता है, ए इब्ने दाऊद, मुझ पे रहम कर। लोग इसको चुप भी कराते हैं, लेकिन ये और जोर से कहता है, ए इब्ने दाऊद, मुझ पे रहम कर। दिल पसंद बातें हड्डियों के लिए शिफा है। दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, मीठी हैं वो बातें। और आपको पता है ये अंधा है, और खुदावन यीशु मसीह कहते हैं इसको मेरे पास लेके आओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। यरू के अंदर दाखिल हो रहा है, वैसे इतना शोर मचा हुआ है। खुदावन यीशु मसीह जो है वो इतनी फेमस पर्सनालिटी है कि लोग जो है बड़े बड़े मौजज़े देखने आते हैं, लेकिन इसकी बातें जो हैं यीशु मसीह को भा गई हैं। इसने दिल पसंद बातें की हैं। इसने जो है जो भीख मांग रहा था ऊंचे आवाज से, मेरी मदद करो, मुझे पैसा दो, ये इसने अपनी बातें चेंज करके दिल पसंद बातें करी। है अपने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जब यीशु को इसकी बातें सुनी, यीशु को उसकी बातें दिल पसंद लगी, यीशु को उसकी बातें मीठी लगी, शहद के छत्ते जैसी लगी। यीशु को उसकी बातें भा गई, यीशु उसकी तरफ माइल हुआ। यीशु ने कहा इसको मेरे पास लेके आओ। यीशु उससे कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल क्या तू मुझसे चाहता है। हालेलुया,
प्रेज गॉड। यीशु को इसकी बातें इतनी अच्छी लगी हैं कि बादशाहों का बादशाह कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। अजीजों, ऐसी हमारी अगर बातें हो जाएं, ऐसी दिल पसंद हमारी बातें हो जाएं कि खुदावन यीशु खुद कहे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, कह मैं तेरे लिए क्या करूं। और खुदावन आजकल और हमेशा यकसा है, जो वो बर्तमाई के साथ जिस तरह से पेश आ रहा है वो ही हमारे साथ भी पेश करेगा, अगर हमारी बातें दिल पसंद हो। और वो शख्स यीशु को कहता है कि मैं बीना हो जाऊं, मतलब अभी वो ना बीना है, वो कहता है कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देख सकूं। और खुदावन कहता है जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी वक्त जो है वो देखने लग जाता है। Praise God। इसने क्या कहा? ये ऊंची ऊंची आवाज से भीख मांगता था, लोगों से पैसे मांगता था, लेकिन जब यीशु को देखा इसने रहम इसने कहा है अपने दाऊद मुझ पर रहम कर। क्या हम रहम मांगते हैं कभी? क्या हमारी बातों में रहम है? ये चाहता तो कहता है कि इब्ने दाऊद मुझे बीना कर दे, मेरी आंखें खोल दे, या मुझे पैसे दे दे, या कुछ भी, लेकिन इसने रहम मांगा, दिल पसंद बातें की, खुदावन को भा गई। यीशु ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या हम कभी रहम मांगते हैं? क्या हम बहुत अच्छे हैं? क्या हम बड़े राजबाज हैं? क्या हम बड़े राइचियस हैं? हम तो कभी खुदा से रहम नहीं मांगते। हम तो खुदा से सिर्फ और सिर्फ बरकत मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, खुदा ऐसा कर दे, खुदा वैसा कर दे। क्या कभी हमने रहम के लिए भी दुआ मांगी है? ऐ खुदा मैं गुनहगार हूं, ऐ खुदा मैं कमजोर हूं, मुझ पर रहम कर। फिर खुदा को हमारी बातें दिल पसंद लगेंगी। खुदा कहेगा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। ये है अजीजों कमाल दिल पसंद बातों का। शहद का कलाम में लिखा है ना कि वो शहद का छत्ता है, इतनी मीठी है कि जो सुनता है वो ऐसा माहिल हो जाता है। वो कहता है तू बोल तो सही, तू कहे तो सही, तू चाहता क्या है, मैं करने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पे इस बर्तमाई इस अंधे के साथ जो है यही हुआ है। अंधा जो है वो बर्तमाई जो है वो आंखें पा लेता है। हालेलुया। ये है अजीजों दिल पसंद बातों का कमाल। हालेलुया। अच्छी बातें जो अच्छी लगें, जिससे खुदावन भी खुश हो, जिससे लोग भी खुश हों। ये नहीं कि हम चुगली पे चुगली, बुरी बुरी बातें, गाली गलौज, अनाप शनाप बकते चले जाएं पूरा पूरा दिन, और फिर एक वक्त शाम को रात को जब भी खुदा से बात करें तो क्या हमारी बातों में खुदा खुश होगा? क्या हमारी बातें दिल पसंद होंगी? वैसे जब हम कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं हमें एक वाक्य मिलता है। एक सूबेदार है, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मेरा नौकर फालिज में पड़ा है और बहुत तकलीफ में है। यीशु उससे कहते हैं चल मैं तेरे घर जाके तेरे नौकर को शिफा देता हूं। वो सूबेदार कहता है नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आ। वो क्या कहता है? वो खुदा से कहता है कि तू अगर कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। और वो खुदावंद यीशु मसीह को एक तमसील सुनाता है। यहाँ पे अजीजों दिल पसंद बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। यहाँ पे यीशु कहता है कि चल मैं तेरे घर चलता हूँ और तेरे नौकर को शिफा देता हूँ। लेकिन दिल पसंद बातें का कमाल तो आप देखें। दिल पसंद बातें जो यीशु को इतनी मीठी लगी हैं, वो कहता है कि मैं एक सूबेदार हूं, मेरे अंडर बहुत सारे जो है वो आर्मी और सोल्जर जो है वो मेरे अंडर हैं। अगर मैं किसी को बोलता हूं जा तो वो जाता है, किसी को बोलता हूं आ तो वो आता है। वैसी तू जो है कुल कुदरत का मालिक है। हाँ जी, आसमान और जमीन का तू मालिक है। तू अगर कह ही दे हालेलुया तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा।
और यीशु ने पता है क्या कहा? यीशु ने लोगों से कहा कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा, यानी कि ऐसा ईमान तो मैंने कलीसिया में भी नहीं देखा। उसकी बातें जो थी यीशु को भा गई हैं। उसने बातें की हैं ना, उसने यीशु से बातें ही तो की हैं, लेकिन वो बातें इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि यीशु को भा गई। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तेरे ईमान के सबब से तेरा नौकर अच्छा हो गया है। और उसी वक्त उसका नौकर जो घर में है वो बेहतर हो चुका था। ये है कमाल दिल पसंद बातों का, जो मीठी लगती हैं। जैसे खुदा को ये बातें मीठी लग रही हैं इन लोगों की, वैसे अगर हमारी भी बातें ऐसी मीठी हो जाएं। यीशु का इरादा क्या था? यीशु का इरादा था कि मैं उसके घर जाऊं और फिर उस नौकर को शिफा दूं, लेकिन इसकी बातें इतनी मीठी लगी, यीशु को भा गई यीशु को, और शिफा पा गया उसका नौकर। क्या हमारी ऐसी बातें हैं? हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपनी बातों को देखना पड़ेगा। क्या हमारी बातें दिल पसंद हैं? अगर हमारी बातें लोगों को ही नहीं पसंद में आ रही, अगर लोग ही हमारी बातों से इरिटेट हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, उकता जाते हैं, तो फिर ज़रा सोचें क्या खुदा को हमारी बातें अच्छी लगती होंगी? क्या हमारी बातों से लोग खुश होते हैं? क्या हमारी बातें ऐसी हैं कि जिससे हम बात करें वो दोबारा हमसे बात करना चाहें? यह हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, यह हमें सोचना पड़ेगा। और अगर हमारी ऐसी बातें नहीं हैं तो अजीज़ो कलाम कहते हैं दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है। दिल पसंद बातें जो हैं वो शहद का छत्ता है। और वो क्या है? वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। हमने अपनी बातों को ऐसा कर लेना है कि जो जी को मीठी लगे, जो हमसे बात करे वो जो है उसको हमारी बातों में मिठास नज़र आए। और फिर उससे क्या होगा? वो हमारी हड्डियों के लिए शिफा भी होगी, हमारे लिए बरकत भी होगी, हमारे काम भी बनते चले जाएंगे। क्योंकि जब बातें हमारी बातें जब लोगों को पसंद आएंगी तो फिर खुदा को भी हमारी बातें पसंद आएंगी। ऐसी जो है हमने बातें करनी है। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम से जो है हमने सीखा है कि हमने जो अपनी गुफ्तगू जो है, हमारी बातें जो हैं वो ऐसी हों जैसे शहद का छत्ता हो, जिसमें से मिठास हो, और इसके एवज हमारी हड्डियों के लिए शिफा भी है। और फिर जो हमने बड़े बड़े काम देखे हैं कि सिर्फ बातों की वजह से खुदा ने किए हैं, वैसे हमारी ज़िंदगी में भी काम होने वाले बन जाएंगे। खुदा आप सबके साथ हो और सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।